बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। शहबाज़ IT एकेडमी की तरफ से मोहम्मद शहबाज़ आपकी खिदमत में हाज़िर है। आज के इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि अगर आप भी अपने इन पेश किए डॉक्यूमेंट्स के अंदर या माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर उर्दू और अरबी का काम करते हैं और आप चाहते हैं कि अपने डॉक्यूमेंट्स के अंदर अगर आपने कहीं पर नंबरिंग इस्तेमाल करनी है तो आप इस तरह की नंबरिंग इस्तेमाल करें या फिर इस तरह की इस्तेमाल करें या इस तरह से इस्तेमाल करें, तो ये आप कैसे कर सकते हैं। देखिए, अमूमन जो हमारे पास जो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर या जो इन पेज के अंदर जो हमारे पास नंबरिंग स्टाइल्स होते हैं, जैसे कि यहाँ पे आपको नज़र आ रहे हैं, तो ये 1 से लेकर 10 तक ही होते हैं। इसी तरह से अगर आप आगे देखते हैं तो आगे भी आपके पास ये नंबरिंग के स्टाइल्स हैं, ये भी आपको 1 से लेकर 10 तक मिलते हैं। और यहाँ पर भी आपके पास नंबरिंग स्टाइल 1 से 10 तक है। थोड़ा सा नीचे आएँ अगर, तो ये जो आपके पास नंबरिंग स्टाइल्स हैं ये भी 1 से लेकर 10 तक हैं। लेकिन बाज़ वक़्त हमारी रिक्वायरमेंट होती है कि हमें 10 से आगे की गिनती इस्तेमाल करनी पड़ती है, 11, 12, 13, 14, कभी 20 तक, 25, 30, 50 नंबरिंग इस्तेमाल करनी पड़ती है। तो इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि आप वो कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो देखें, इसके लिए हमने कुछ फ़ॉन्ट्स जो है वो तैयार किए हुए हैं। तो वो फ़ॉन्ट्स अगर आप हमसे परचेज़ कर लेते हैं, ख़रीद लेते हैं, तो वहाँ पे आपको ये सहूलत मिलती है कि आप 10 से ज़्यादा की नंबरिंग भी लिख सकते हैं। जैसे मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल के तौर पर दिखा देता हूँ कि मैंने जैसे आपको एक एग्ज़ाम्पल के लिए दिखाया कि अगर आपने इस तरह की नंबरिंग लिखनी है और 10 से ज़्यादा लिखनी है, तो जो हम आपको फ़ॉन्ट्स देंगे उसके अंदर वो फ़ॉन्ट्स अवेलेबल हैं जिनके अंदर आप इस 10 से ज़्यादा की नंबरिंग लिख सकते हैं। इसी तरह से अगर आपने आउटलाइन की नंबरिंग लिखनी है तो यहाँ पे देख रहे हैं कि आप 11 से लेकर 20 तक की नंबरिंग है। तो इस तरह से 100 से ज़्यादा की नंबरिंग जो है आप लिख सकते हैं। आपके पास ऐसे फ़ॉन्ट्स हैं जिनके अंदर ये नंबरिंग लिखने की फ़ैसिलिटी है। इसी तरह से ये मुख्तलिफ़ सिंबल्स आ रहे हैं, रज़ी अल्लाह ताला अन्हु या रहमहुल्लाह या अंबिया किराम अलैहिस्सलाम के नाम के साथ जो सिंबल्स आते हैं, या तक़दीम या मुक़द्दिमा, इस तरह के जो जितने ये सिंबल्स के फ़ॉन्ट होते हैं, ये सारे फ़ॉन्ट्स भी हम आपको प्रोवाइड करते हैं एक फ़ोल्डर के अंदर। वो जो फ़ोल्डर अगर आप हमसे ख़रीद लेते हैं तो वहाँ पे है कि आपको एक तो बेशुमार ये फ़ॉन्ट्स मिलते हैं, 100 से ज़्यादा फ़ॉन्ट्स हैं जिसके अंदर मुख्तलिफ़ सिंबल्स हैं और इस तरह की नंबरिंग आपको मिल जाती है। और दूसरा ये है कि आपको एक वीडियो का लिंक मिलेगा, ये वाली वीडियो आपको मिल जाएगी जिसके अंदर आपको तरीक़ा बताया कि आप इनको कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं अपने डॉक्यूमेंट्स के अंदर। तो वो जो फ़ॉन्ट्स हैं वो फ्री में नहीं है, वो पेड हैं। अगर आप हमसे वो ख़रीदना चाहते हैं तो नीचे व्हाट्सअप नंबर दिया हुआ है, आपकी स्क्रीन के ऊपर भी आ रहा होगा, आप वहाँ पे हमसे रब्ता करके ये फ़ॉन्ट्स ख़रीद सकते हैं। देखिए, ये वो फ़ॉन्ट का फ़ोल्डर है। तो आपने क्या करना है, जब आप हमसे ये फ़ॉन्ट परचेज़ करते हैं तो आपके पास ये फ़ोल्डर होगा, आपने इसके ऊपर राइट क्लिक करना है और राइट क्लिक करने के बाद इस ऑप्शन के ऊपर क्लिक करके आपने इसको एक्सट्रैक्ट कर लेना है। जब आप एक्सट्रैक्ट करेंगे तो आपके पास ये फ़ोल्डर यहाँ पर आ जाएगा। आपने इसको डबल क्लिक करना है तो इसके अंदर आप देखेंगे कि आपको एक फ़ोल्डर मिलता है और इसके अंदर आपके पास तकरीबन 100 से ज़्यादा के फ़ॉन्ट है। मैं अगर सेलेक्ट ऑल करूं इसको और यहाँ पे नीचे अगर आपको मैं ज़ूम करके दिखाऊं तो ये देखें तकरीबन 112 के करीब ये फ़ॉन्ट्स हैं जिनको आप इस्तेमाल कर सकते हैं अपने डॉक्यूमेंट्स के अंदर। ये जो नंबरिंग होती है आप इनको फुटनोट के अंदर भी इस्तेमाल कर सकते हैं और वैसे भी नंबरिंग लगाने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। देखिए, मुख्तलिफ़ फ़ॉन्ट्स हैं, आप इनमें से किसी को भी एक को ओपन करें डबल क्लिक करके तो ये फ़ॉन्ट्स के अंदर आपको बता रहा होता है कि इस फ़ॉन्ट्स के अंदर क्या चीज़ आपको मिलेगी। तो जो पहली लाइन है देखिए, पूरी की पूरी एक सीरीज़ बता रहा है कि भाई यहाँ से यहाँ तक आपके पास ये नंबरिंग होगी। तो ये देखें, ये 60 से ज़्यादा की नंबरिंग है। इसी तरह से मुख्तलिफ़ फ़ॉन्ट्स हैं, हर एक के अंदर आप कोई दूसरा फ़ॉन्ट डबल क्लिक करके ओपन कर लेते हैं तो यहाँ पे आपको मुख्तलिफ़ सिंबल्स मिलते हैं, फ्रेम्स मिलते हैं। इसी तरह से आप कोई और ऑप्शन ओपन करते हैं, कोई और फ़ॉन्ट ओपन करते हैं तो यहाँ पे आपको मुख्तलिफ़ कैलीग्राफी के स्टाइल्स मिल जाते हैं। इसी तरह से अगर मैं कुछ और फ़ॉन्ट ओपन करके दिखाऊँ तो यहाँ पे देखें आपको मज़ीद जो है वो नंबरिंग के फ़ॉन्ट्स मिल जाते हैं। अच्छा, एक चीज़ देखिएगा, मैं थोड़ा सा आपको ज़ूम इन करके दिखा देता हूँ। देखिए, यहाँ पे जैसे मेरे पास ये फ़ॉन्ट है हाशिया का, मैं इसके ऊपर डबल क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे जो फ़ॉन्ट का नाम आ रहा है ये देखें H0 आ रहा है। तो ये जो यहाँ पे हाशिया का नाम है, ये तो का हाशिया का नाम असल मैंने इसको इनको जो है अपने हिसाब से थोड़ा सा कॉन्फ़िगर किया, इसके नाम को चेंज किया, लेकिन असल इसका नाम जो है HQ है, H0 है। तो जब आप इसको अपने फ़ॉन्ट के अंदर ढूंढेंगे तो ये H0 के नाम से ढूंढेंगे, हाशिया के नाम से नहीं ढूंढेंगे। तो देखिए, इसके अंदर वो सारे जो आप इन पेज के अंदर जो सफ़ा नंबर लगाने के लिए या फुट नोट लगाने के लिए नंबर इस्तेमाल करते हैं वो आपको यहाँ पे मिलते हैं। वहाँ पे 10 थे, यहाँ पे देखें बहुत सारे हैं, नंबरिंग आगे तक आपको नज़र आ रही है। मैं इसको क्लोज़ करता हूँ। इसी तरह से अगर ये हाशिया का मैं ये वाला फ़ॉन्ट देखूँ तो इसका जो हाशिया का नाम है वो H0 ट्रू टाइप है। तो आपने फ़ॉन्ट के अंदर ये ढूंढना है। कैसे ढूंढेंगे ये भी मैं आपको बताता हूँ। पहले मैं आपको थोड़े से फ़ॉन्ट्स दिखा दूँ ताकि आपको पता चले कि आप इनको आपके पास क्या क्या चीज़ें और आप इनको कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं इसको ओपन करता हूँ तो यहाँ पे भी देखें, यहाँ पे इसका नाम लिखा हुआ है हाशिया नंबर, लेकिन यहाँ पे इसका नाम
HAS हैज़ लिखा हुआ है, ट्रू टाइप करके लिखा हुआ है। तो आपने इसको सर्च करना है अपने फ़ॉन्ट के अंदर जब आप इसको इस्तेमाल करेंगे। तो ये कुछ फ़ॉन्ट्स हैं। इसी तरह से अब जैसे ये एक फ़ॉन्ट्स है अरबो, तो यहाँ पे देखिए आपके पास नंबरिंग के फ़ॉन्ट्स आ रहे हैं, अरबी वाले नंबरिंग स्टाइल, ये काफ़ी सारे हैं। तो इसका नाम वही है जो आपको यहाँ पर नज़र आ रहा है, अरबो AB ट्रू टाइप है। तो बस जब भी आपने अपने फ़ॉन्ट, अगर आपने जब वर्ड के अंदर या इन पेज के अंदर अपने फ़ॉन्ट को चेक करेंगे तो आपने जो यहाँ पर नाम नज़र आ रहा होगा, जैसे ये देखिए यहाँ पे नाम नज़र आ रहा है फ़ॉन्ट नेम अरबो AB, तो आपने इस नाम से इसको सर्च करना है ताकि आपको आसानी से ये फ़ॉन्ट मिल जाए। बाज़ का जो यहाँ पे नाम लिखे हुए हैं वो अलग होते हैं और जो वहाँ पे फ़ॉन्ट का असल नाम है वो अलग होता है, तो इसका आपने ख्याल रखना है। ये फ़ॉन्ट्स आपने अब इंस्टॉल कैसे करने हैं, आपने राइट क्लिक करना है या आपने सबको कंट्रोल A से सिलेक्ट कर लेना है, फिर यहाँ पे राइट क्लिक करना है और यहाँ से आपने इंस्टॉल के ऊपर क्लिक करना है। जब आप इंस्टॉल के ऊपर क्लिक करेंगे तो अगर आपके पास इनमें से कोई फ़ॉन्ट पहले से इंस्टॉल होगा तो ये आपको बताएगा कि भाई ये फ़ॉन्ट पहले से इंस्टॉल है, तो क्या आप इसको दोबारा से इंस्टॉल करना चाहते हैं। अगर आप दोबारा से करना चाहते हैं तो यस कर दें, वरना आप नो कर दें। और अगर आपके पास मल्टीपल फ़ॉन्ट्स इंस्टॉल हों तो बार बार आपको ये एरर देगा, तो आप एक दफ़ा इसको टिक करें और यहाँ से मैं फ़िलहाल नो कर रहा हूँ। इसका मतलब ये है कि मुझसे बार बार फिर नहीं पूछेगा, ये एक ही दफ़ा इसको सबको सेट कर लेगा। तो देखिए इसने सारे के सारे इंस्टॉल कर लिए, मेरे पास ऑलरेडी इंस्टॉल थे तो इसने इंस्टॉल कर लिए। अब देखते हैं कि हम इसको इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं। देखिए पहले मैं इन पेज में इस्तेमाल का तरीका दिखाता हूँ। जैसे ये तो सैम्बल्स की फ़ाइल है, मैं एक इन पेज का एक न्यू डॉक्यूमेंट ओपन करता हूँ और यहाँ पे इसका मैं एक सिलेक्ट करता हूँ, सेंटर में ले आता हूँ, सेंटर में इसका मेरा जो साइज़ है वो तकरीबन 50 कर देता हूँ। थोड़ा सा मैं इसको जूम इन करता हूँ। अब देखिए अगर मुझे यहाँ पे नंबरिंग लिखनी है 1 2 3, अब ये जो फ़ॉन्ट्स अप्लाई होते हैं यहाँ पे नीचे देखें मेरे पास यहाँ पे उर्दू सिलेक्ट है, लेकिन ये जो फ़ॉन्ट अप्लाई होते हैं ये उर्दू के ऊपर अप्लाई नहीं होते, ये इंग्लिश के ऊपर अप्लाई होते हैं। तो आपने इसको इंग्लिश ही रखना है और इंग्लिश रखने के बाद आपने यहाँ पे टाइप करना है जैसे 1 2 3। अब मैं इसके ऊपर आपको अप्लाई करके दिखाता हूँ। मैंने इनको सिलेक्ट किया है और सिलेक्ट करने के बाद अब जो पहला फ़ॉन्ट है देखिए ये फ़ॉन्ट की विंडो है, तो मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा। अच्छा देखिए जो ऊपर वाली विंडो है यहाँ पे आप अंग्रेज़ी के फ़ॉन्ट्स जो हैं उनको अप्लाई करते हैं, जो नीचे वाली विंडो होती है यहाँ पे आप उर्दू वाले फ़ॉन्ट्स जो है वो डालते हैं। अगर आपने कोई उर्दू की तहरीर लिखी है तो उसके ऊपर अगर आपने जो फ़ॉन्ट्स अप्लाई करने हैं जैसे जमील नस्तालिक, फैज़ नस्तालिक या नफीस नस्तालिक, तो आप वो यहाँ से अप्लाई करते हैं। और अगर आपने इन पेज के अंदर उर्दू इंग्लिश के डॉक्यूमेंट इंग्लिश की तहरीर लिख रहे हैं तो उसके ऊपर आपने जो इंग्लिश के फ़ॉन्ट्स अप्लाई करने हैं वो ऊपर वाली बार से करने हैं। तो मैं यहाँ पे इसको ओपन करता हूँ और एक फ़ॉन्ट जैसे मैंने लिखा था हैज़, जो मैंने आपको बताया था HAS, तो मैं इसको थोड़ा सा जूम इन करके भी दिखाता हूँ ताकि आपको अच्छी तरह से नज़र आ जाए। देखिए मैंने इसको हैज़ नाम से इसको सर्च किया तो ये फ़ॉन्ट यहाँ पर आ गया। अगर मैं इसको हाशिए से सर्च करता हूँ तो यहाँ नज़र नहीं आता, तो आपने फ़ॉन्ट को ओपन करके इसके अंदर के नाम को देख लेना है, उसको नोट कर लेना है, उसको याद रखना है और उसी से आपने इसको सर्च करना है। अब मैं जैसे हैज़ को सिलेक्ट करता हूँ तो देखें कितनी खूबसूरत जो है ये नंबरिंग लग गई है। अब मैं इंटर करता हूँ, 4 लिखता हूँ, 5 लिखता हूँ, 6 लिखता हूँ, 7 8 9 और 10, 0 दबाऊंगा तो 10 दब जाएगा। अच्छा ये जो नंबरिंग है ये सिर्फ 10 तक की है, जो है इसकी नंबरिंग है ना ये 10 तक की है। अब अगर आप नॉर्मल 1 2 3 लिखते हैं लेकिन आपका जो इंग्लिश जो लेआउट है ये इंग्लिश में होनी चाहिए। नॉर्मल लिखते हैं 1 2 3 तो 10 तक लिखेगी। अगर आप चाहते हैं यार मुझे ब्लैक सर्कल नहीं चाहिए, मुझे आउटलाइन चाहिए, तो आपने शिफ्ट के साथ लिखना है, शिफ्ट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो आप शिफ्ट के साथ लिखेंगे। तो इसके अंदर 10 नंबरिंग है जो ये हैज़ वाला है। इसी तरह से आपके पास अरबो है। मैं फर्स्ट करें सबको सिलेक्ट करता हूँ और सिलेक्ट करने के बाद यहाँ से आप इसको चेंज कर देंगे, मैं अरबो कर देता हूँ अरबो, तो देखिए अब नंबरिंग चेंज हो गई है। इसी तरह से आप इसको मज़ीद फ़ॉन्ट चेंज करके देख सकते हैं। अब देखें ये जो इसकी जो नंबरिंग 10 से ज़्यादा की है वो फिर कीबोर्ड के ऊपर मुख्तलिफ इसके ऑप्शन होते हैं। जैसे फर्स्ट कर अगर आपने 1 दबाया, नीचे अगर आपको करके दिखाऊं 1 दबाया तो ये देखें 200 जो है ये क्या नाम है 227 दब गया है। तो इस तरह से इसका फिर मुख्तलिफ है, ये आपको खुद चेक करने पड़ेंगे कि भाई किस बटन के ऊपर कौन से सैम्बल है। कुछ शिफ्ट के साथ होंगे, कुछ नॉर्मल के साथ होंगे और तमाम ABC के ऊपर, कैपिटल के ऊपर, स्मॉल के ऊपर सारे ये नंबरिंग आपके पास अवेलेबल होंगे। ये आपको खुद चेक करने पड़ेंगे। मैंने एक इसकी लिस्ट बनाई हुई है, एक फ़ाइल पूरी बनाई हुई थी, मैंने मेंटेन की हुई थी। अगर वो मिल गई तो वो भी इंशाल्लाह शेयर कर दूँगा। तो इन पेज के अंदर आप इस तरह से इसको यूज़ कर सकते हैं। बाकी आपने फ़ॉन्ट्स देखने हो तो आप फ़ॉन्ट्स यहाँ पे ओपन करके देख सकते हैं। अगर अब ये देख लेते हैं कि आपने इनको माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर कैसे इस्तेमाल करना है। तो देखिए मैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का डॉक्यूमेंट ओपन कर लेता हूँ
और यहाँ पे अगर फर्स्ट करें मैं लिखा 1 2 3 4 5। अब मैं इसको सिलेक्ट करूँगा। सिलेक्ट करने के बाद यहीं पे इसके सर्च बार में हम टाइप कर लेंगे हैज़ HAS, इंटर करेंगे तो देखिए फ़ॉन्ट चेंज हो गया है। इसी तरह से आप इसको जो है वो कर सकते हैं। मैं इसका साइज़ बड़ा कर लेता हूँ, साइज़ बड़ा कर लिया तो आप इसके अंदर जो है वो अरबों का फ़ॉन्ट भी अप्लाई कर सकते हैं। देखें इस तरह से करके। इसके अलावा आप इसके अंदर सर्च कर लेंगे, आपके पास मुख्तलिफ फ़ॉन्ट हैं। जैसे फर्स्ट करें ये, अब ये जो फ़ॉन्ट है ये इसकी जो नाम है ये H0 है। तो मैं अगर यहाँ पे जाता हूँ इन पे वर्ड के अंदर और फ़ॉन्ट के अंदर मैं जाके सर्च कर लेता हूँ H0, इंटर करता हूँ तो देखिए ये फ़ॉन्ट नंबरिंग चेंज हो गई है। तो अब ये देखें ये नंबरिंग काफ़ी है मेरे पास। तो मैं जैसे फर्स्ट करें 6 है, 7 है, 8 है, 9 है, 10 है। उसके बाद आपने क्या करना है, शिफ्ट के साथ 1 दबाएंगे तो ये नहीं आ रहा। इस तरह से आपने इसको चेक करते रहना मुख्तलिफ कीज़ के ऊपर। तो इस तरह से आप नंबरिंग वगैरह लगा सकते हैं। अच्छा, ये तो एक तरीका हो गया। दूसरा, अगर आपको देखें यहाँ पे फ़ॉन्ट्स हैं और फ़ॉन्ट के अंदर अब आपको एक एक फ़ॉन्ट खोल के चेक करना पड़ता है, फिर आपको पता भी नहीं चलता किस फ़ॉन्ट के ऊपर क्या है। तो इसका एक आसान तरीका आपको बताता हूँ। आपने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में आना है, यहाँ से आपने इंसर्ट में जाना है, यहाँ से आपने सैम्बल्स में जाना है और यहाँ से आपने सैम्बल्स को ओपन कर लेना है। और ओपन करने के बाद आपके पास सैम्बल्स का पूरा डायलॉग बॉक्स खुल जाएगा। तो देखिए यहाँ पे आपने कोई भी फ़ॉन्ट लिखना है तो उस फ़ॉन्ट के अंदर जो भी सैम्बल्स होंगे वो आपको यहाँ पर नज़र आ जाएंगे। देखिए आप यहाँ पे क्या है, फर्स्ट करें मैं कहता हूँ हैज़ का जो फ़ॉन्ट है वो चेक करता हूँ। तो यहाँ पर हैज़ लिखूँगा तो ये आ गया। हैज़ को मैंने सर्च किया यहाँ पर तो देखें ये सारे हैज़ के अंदर जो सैम्बल्स हैं वो आपको यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। ये देखें हैज़ के अंदर ये सैम्बल्स हैं। अब आप इनको यूज़ कर सकते हैं। देखें ब्लैक वाले भी हैं और ये वाले सर आउटलाइन वाले भी हैं। तो ये तकरीबन हैज़ के अंदर 36 के करीब न्यूमेरिक जो है नंबर्स हैं, 1 से लेकर 36 तक के। ये वाले डार्क वाले भी और आउटलाइन वाले भी। इसी तरह से अगर आप इसमें अरबो सर्च करते हैं तो मैं देखें ARBO, इसको अगर आप लिस्ट को यहाँ से डाउन करके फिर सर्च करेंगे तो देखें जब आप अरबो सर्च करते हैं तो अरबों के अंदर बहुत सारे ये नंबर्स आ रहे हैं। तो अब अगर आपने इसको यूज़ करना है तो आपने क्या करना है, यहाँ से आपने देख लेना है जो आपका मतलूबा नंबर है। फ़र्ज़ करें मैं यहाँ पे मुझे नंबरिंग इस्तेमाल करनी है तो मैं कहता हूँ मुझे यहाँ पर 1 इस्तेमाल करना है। तो मैं सैम्बल्स में जाऊँगा, सैम्बल्स में जाने के बाद इंसर्ट में जाएंगे, यहाँ से अपना जो फ़ॉन्ट है उसको मैं अरबो कर लूँगा, इसको मिटा के अरबो कर लिया और ये देखिए ये आगे। अब मैं इसमें से 1 देख लूँगा भाई 1 कहाँ पर है, तो मैं यहाँ से इसको अपना 1 ले लूँगा। 1 ले लिया, फिर मुझे 2 चाहिए 2 ले लिया, 3 ले लिया, 4 ले लिया, 5 ले लिया। तो ये सारे के सारे जितने भी इस फ़ॉन्ट के अंदर सैम्बल्स होंगे सारे आपको इंसर्ट के अंदर नज़र आ रहे होंगे। इसी तरह से अगर आप इसको कहते हैं H0 फ़ॉन्ट लेता हूँ, ओके करता हूँ, देखिए H0 के अंदर जो फ़ॉन्ट आ रहे होंगे देखें आपको सारे के सारे यहाँ पर नज़र आ रहे होंगे। तो वरना आपको कीज़ दबा दबा के चेक करना पड़ेगा किस बटन के ऊपर कौन सा नंबर आ रहा है, तो उससे आपको परेशानी होगी। तो इंसर्ट में जाएं, अपना फ़ॉन्ट यहाँ पे चूज़ करें और यहाँ पे आपको सारे फ़ॉन्ट के सैम्बल्स नज़र आ जाएंगे। तो आप उसको सर्च करके लिख सकते हैं। जैसे फ़र्ज़ करें मैं यहाँ पे इस्लामिक में जाता हूँ तो यहाँ पे देखिए मुख्तलिफ सैम्बल्स आ रहे हैं। आप ऐसे फ़ॉन्ट्स को आगे करते जाएँ तो आपको मुख्तलिफ जो है फ़ॉन्ट्स के अंदर जो सैम्बल्स है वो नज़र आते जाएंगे। तो इसी तरह से अगर आप यहाँ फ़ॉन्ट्स में जाते हैं तो यहाँ पे देखें हाशिया नंबर, इसको मैं ओपन करता हूँ। इसका जो फ़ॉन्ट नाम है वो हैज़ है, ये तो मैं चेक कर लिया। खैर उसके बाद हाशिया 3 है, इसको हम चेक कर लेते हैं। इसका जो फ़ॉन्ट का नाम है वो H0 है, ये भी हमने चेक कर लिया है। इसको दोबारा चेक कर लेते हैं H0 को यहाँ पे। तो इसको मिटाता हूँ और H0 करके ओके करता हूँ। तो देखें H0 के अंदर ये है, लेकिन ये तो इसी तरह से आप इसको मज़ीद अच्छा H0 में है लेकिन H0 ट्रू टाइप है। तो हम इसको खोलते हैं H0 के अंदर भी और देखें और क्या है। H0 चलें, इस तरह से आपने इसको यहाँ पे ढूंढ लेना है। ये सारे सारे फ़ॉन्ट्स आपको यहाँ पर नज़र आ जाएंगे। इसी तरह से अगर मैं इसको बंद करता हूँ और यहाँ से मैं दूसरा फ़ॉन्ट ले लेता हूँ इस्लामिक वाला, तो यहाँ पे देखें जो सारे सैम्पल्स हैं वो आपको नज़र आ रहे हैं। इसका जो नाम है दारुस्सलाम तोरे है। तो मैं यहाँ पे इसको सर्च कर लेता हूँ इंसर्ट में जाकर। एक मिनट, इसको बंद करते हैं, इसको बंद करते हैं और यहाँ पर हम इसको सर्च करते हैं
दारुस्सलाम तुगरल। आपने इसको पहले खोल लेना है, उसके बाद आपने यहाँ पर सर्च करना है। तो उससे ये होगा आपके पास, जब आप टाइप कर रहे हो तो नीचे आपके पास फ़ॉन्ट खुद ही आ रहा हो। तो मैं दारुस्सलाम तुगरल सर्च करता हूँ तो यहाँ पे देखें आपके पास मुख्तलिफ सिंबल्स आ रहे होते हैं, रज़ी अल्लाह तआला अन्हु रहमहुल्लाह अलैह। इस तरह नंबरिंग भी आ रही है और मुख्तलिफ और भी जो इस फ़ॉन्ट के अंदर ऑप्शन है मुख्तलिफ नंबरिंग के, वो देखें वो सारे के सारे आ रहे हैं। तो इस तरह से आप इनको यहाँ पे अपने मतलूबा फ़ॉन्ट को खोल के देख सकते हैं। जो आपको इसमें सिंबल चाहिए आपने इसको सिलेक्ट करना है, यहाँ से आपने इंसर्ट कर लेना है और यहाँ से इसको क्लोज़ कर लेना है। तो इस तरह से आप इसको यूज़ कर सकते हैं अपने सिंबल्स को। तो मैंने आपको तरीका बताया कि आप सिंबल्स को कैसे यूज़ कर सकते हैं। जो हम आपको फ़ॉन्ट दे रहे हैं उनको आपने कैसे देखना है कि उसके अंदर क्या क्या चीज़ें अवेलेबल हैं, ताकि आपको पता चले। और अगर आप चाहते हैं, अगर आपका मुस्तकिल काम है इन चीज़ों से, तो मेरा मशवरा है कि आप इनको एक दफ़ा सारे फ़ॉन्ट्स को देखें और एक वर्ड की फ़ाइल या इन पेज की फ़ाइल पूरी तरतीब के साथ सारे सिंबल्स को एक दफ़ा देख के मेहनत करके वहाँ पर रख लें, ताकि आपको आसानी हो और अपनी ज़रूरत के हिसाब से इसको जो है आप इस्तेमाल कर सकें। दूसरा ये तो मैंने इस्तेमाल करना बताया, लेकिन अगर आप उर्दू और अरबिक की किताबों की कंपोजिंग का काम कर रहे हैं, तो फिर आपने जब इनको इस्तेमाल करना है तो आपने स्टाइल शीट के साथ इस्तेमाल करना है। और जब आप स्टाइल शीट के साथ इस्तेमाल करेंगे तो स्टाइल शीट के अंदर आपने फ़ॉन्ट्स के जो स्टाइल शीट जब बनाएंगे तो फ़ॉन्ट्स के ऊपर आपने फिर ये फ़ॉन्ट्स देने। जैसे फर्स्ट अगर आपने फुटनोट का फ़ॉन्ट बना एक स्टाइल बनाया है, तो वहाँ पे फुटनोट के स्टाइल के अंदर आपने जो फुटनोट का फ़ॉन्ट रखना होगा, वो जो भी आप फुटनोट का स्टाइल चूज़ करेंगे वहाँ पे वो रखना होगा। तो इन चीज़ों को आपने खुद ध्यान में रखना है। मैंने आपको बस ये बताया कि आपने यहाँ पर जो फ़ॉन्ट्स हैं इनको कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो उम्मीद है आपको समझ आ जाएगी, और आप जब ये फ़ाइल आपको मिलेगी तो आप इस वीडियो को देखकर उसको इस्तेमाल करने का तरीका समझ जाएंगे। बहुत शुक्रिया।